आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन को उड़ा दिया है। ठीक है, देखिए यहां पे गलती व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की है भी नहीं भी, हम दोनों पक्ष की बात करेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन मैं झुकेगा नहीं साला, सीधा सीधा उन्होंने यही बोला है। जब हर कोई सोच रहा था कि व्लादिमीर पुतिन गए, व्लादिमीर पुतिन रशिया हार रहा है, हम लोग ने ये लेक्चर लिए थे और जो सच भी है, तो व्लादिमीर पुतिन ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्योंकि वो पगला चुके हैं। और उन्होंने दोस्तों 60 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर किए हैं और लगभग साउथ यूक्रेन और जो उनकी कैपिटल है कीव, जबरदस्त हमले किए हैं, जबरदस्त हमले किए हैं। आप समझ रहे हो, इतने हमले किए हैं। देखिए, युद्ध के कुछ नियम होते हैं। यहां पे जो सप्लाईज है वहां तो हमले है ही, नियम अनुसार आप सिविलियंस पे हमला नहीं कर सकते। लेकिन जहां सिविलियंस रहते हैं, स्कूल नहीं छोड़ा, अस्पताल नहीं छोड़ा। लोग सुबह उठे, लोगों ने बस धमाके की आवाज सुनी। लोगों को पहले लगा होगा कि अरे अच्छा ये अलार्म है, लेकिन इतना तेज अलार्म कहां बजता है। तो धमाके की आवाज सुनी, 14 लोग मर गए हैं, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। और लगातार एक के बाद एक मिसाइल से जो है वो गिरी। रशिया ने बोला कि हमने तो आतंकियों के ऊपर हमला किया है। भारत ने एक बहुत ही जबरदस्त, जयशंकर ने सीधा एकदम तगड़े तरीके से जवाब दिया है कि देखो बेटा, जब भारत को कोई हथियार नहीं दे रहा था तो रूस हमको हथियार दे रहा था। जब पश्चिमी देश भारत को हथियार नहीं दे रहे थे तो रूस हमको हथियार दे रहा था। अब ये अपने में बहुत सारी चीजें कह देता है। ये कह देता है कि हम रशिया के साथ हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। हम बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज की। तो कल ये न्यूज जब आई तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया है। मैंने कहा अरे इतना खतरनाक हमला, मतलब समझिए कि अभी तक का ये सबसे बड़ा रशिया का हमला है। अभी तक रशिया जो है वो कह रहा था चलो पूरी तरीके से युद्ध में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब रशिया पूरी तरीके से युद्ध में कूद गया है। वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसमें बेलारूस भी सीधे तौर पर शामिल हो गया है। बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको की अगर हम बात करते हैं तो वो रशिया के बहुत अच्छे दोस्त है, व्लादिमीर पुतिन के छोटे भाई हैं, उनके चेले हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो कहेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो करेंगे। अभी तक हम इनडायरेक्ट देख रहे थे, लेकिन अब उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है, यानी कि दो देश अब साथ में आ गए हैं। तो इसीलिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और रशिया ने ये बोला है, व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि हम रुकेंगे नहीं, मैं रुकेगा नहीं और ना ही मैं झुकेगा। तो क्रीमिया ब्रिज जो है, क्रीमिया ब्रिज, इसका रिवेंज लिया है, ठीक है ना। तो 48 घंटे में व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि ऐसी की तैसी कर देंगे, और उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। ये वो शहर हैं जहां पे हमला हुआ है, आप देख ही सकते हो। लीव, कीव, सब बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़े बड़े शहर जो यूक्रेन के पास थे और बड़े रिहायशी शहर है। ये रिहायशी इलाकों पे हमला किया है। मैंने बताया ना, हॉस्पिटल से लेकर, स्कूल से लेकर घर, किसी पार्क, पब्लिक पार्क, किसी को नहीं छोड़ा है। मिसाइल एक के बाद एक दागी है कि हम पे हमला करोगे तो यही होगा। तो 80 से ज्यादा मिसाइल अभी तक दागी है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन बड़े खतरनाक इंसान हैं, आप उनको समझ नहीं सकते, कसम से बता रहा हूं। क्योंकि मतलब भैया, पहली बात तो वो केजीबी के जासूस थे, और व्लादिमीर पुतिन की अब कहानी ही बहुत ज्यादा हीरोइक है। उन्होंने रशिया को उस समय से बाहर निकाला है जब रशिया डूब रहा था, खत्म हो चुका था, और जब अमेरिका का बोलबाला था, वहां से व्लादिमीर पुतिन ने रशिया को एक सुपर पावर तो नहीं, सुपर पावर ही आप कह सकते हो, मतलब मिलिट्री के टर्म्स में तो काफी ऊंचाई उनको दी है। ठीक है, अगर आपको व्लादिमीर पुतिन की कहानी जाननी है तो मैं आपको एक शानदार ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, वोलोद्य द यूनिवर्सल रूलर। ये एक बेहतरीन ऑडियो बुक है व्लादिमीर पुतिन के बारे में, उनके बचपन से लेकर उनका जो जीवन रहा है पूरा का पूरा, फर्श से अर्श तक का सफर इस ऑडियो बुक में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इसको आप सुन सकते हैं, कहां पे सुन सकते हैं? इसको आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुकू एफएम की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप, 10,000+ घंटे का कंटेंट। कूपन कोड यूज करिए SGS50। दोस्तों, इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत सस्ता है, मतलब आपको इतनी सारी किताबें ऐसे खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे ढेरों किताबें, हजारों किताबें और ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म के सुन सकते हैं। वैसे ही इनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है। ऊपर से आप जब कूपन कोड यूज करेंगे SGS50, आपको 50% और ऑफ मिल जाएगा। तो पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, मतलब समझिए कि इतना सस्ता है जितने की एक कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क आती है, उससे कम में इनका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो कूपन कोड आप यूज करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करिए, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप डाउनलोड करिए, कोड अप्लाई करिए और शानदार डिस्काउंट का
फायदा उठाइए। ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। तो ये हालात थे कुछ। आप देख सकते हो कि जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो इस तरीके का पैनिक जो है वो हमको देखने को मिलता है। हर जगह आग लग गई। आग तो लगेगी जब इतनी सारी मिसाइलें जो है फायर हुई हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है कि हम सबको खड़ा होना पड़ेगा और कोई भी पैनिक ना करे। व्लादिमीर ये ज़ेलेंस्की जहां पे हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल हाउस पे हमला हो गया, आपको पता है वहां पे मिसाइल गिरी है, ये बच गए हैं। और वही बोला है कि हर एक फैसिलिटी को यहाँ पे टारगेट किया है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, देखिए अब युद्ध तो बातचीत गई, बातचीत को अब रख दीजिए साइड में, कोई बातचीत नहीं होगी अब। या तो इसमें रशिया जीतेगा या यूक्रेन जीतेगा। हाँ, हाईली अनलाइकली कोई बातचीत हो जाए। या तो अब यूक्रेन ने तो पहले ही बोल दिया कि अगर रशिया में सरकार बदल जाती तो हम बातचीत कर लेंगे। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी बोला है कि पुतिन के अंत की शुरुआत है, पुतिन को हटना तय है। यह देखिए सही भी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि रशिया ने पार्शियल मोबिलाइजेशन किया मिलिट्री का। इसका मतलब यही है कि पुतिन ने खुद बोला कि हमारे पास सोल्जर्स की कमी है तो हमको सिपाही चाहिए। तो किसी भी परिवार, कोई भी अगर उनका आर्मी में, मिलिट्री में अच्छा खासा योगदान है या फिर उनको एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो आप आ जाओ, फटाक से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहां पे ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यही बोला है कि हमको इन आतंकियों से डील करना पड़ेगा क्योंकि दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अस। और आप समझिए कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी हमला करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्यों रशिया ने अटैक किया है। दोस्तों, जो क्रीमियन ब्रिज, क्रीमिया को जो लिंक करता है, उस ब्रिज पे जब हमला हुआ तो रशिया से रहा नहीं गया। 2014 में क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया था। अब ये ब्रिज जो है सेवास्तोपोल, जो कि रशिया के ब्लैक ट्रूप जो है, ब्लैक सी पे जो ट्रूप्स है उसका गढ़ है, यानी कि रशिया की जो आर्मी है वो वहां पे है, सप्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी ब्रिज को यूज करते हुए रशिया ने यूक्रेन पे तगड़ा कब्जा किया। क्रीमिया में अपने ट्रूप्स को स्टेशन करके वो सीधा यूक्रेन जाता था। तो रशिया के लिए ये, हालांकि ये ब्रिज बना भी दिया है। और हमने ये भी देखा जब ब्रिज पे हमला हुआ तब एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में आग लग गई। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वॉर, तो ये वॉर है ना। तो अभी अगर आप बात करते हैं तो ये जो क्रीमियन ब्रिज पे डैमेज किया, ये वर्स। अब देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को क्या लग रहा है, आप इतना बड़ा हमला करोगे तो कोई चुप तो बैठेगा नहीं। तो रशिया ने फिर पलटवार किया। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि इसका हमला मिलेंगे, करारा जवाब मिलेगा, और मिल गया। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यही बोला है कि हम आतंकियों को खत्म कर देंगे। यूक्रेन में जो आतंकियों ने हमला किया है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और रशिया अब डायरेक्ट किलिंग करेगा आतंकियों की, यूक्रेन में घुस के मारेगा। लेकिन भैया इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे जो ट्रेन जा रही थी उस पे आग लगी। ये रेल ब्रिज है और ये रोड ब्रिज है ना। आमतौर पे आप समझ ही सकते हो कि भारत में भी एक रेल ब्रिज होता है, एक रोड ब्रिज होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये यूक्रेन है, ये यहां से एक छोटा सा ऐसे हो जाता है कि एक ब्रिज टाइप का यहां पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये ठीक दिख रहा है ना। तो ये अभी इसको हम जूम करके भी दिखाएंगे। तो इसी को यहां पे उड़ा, आप देख सकते हो ना कि यहां से क्रीमिया जाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसी पे ही जो है वो हमला हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये है आपका शिपिंग लेन, ठीक है, नीचे से पूरा का पूरा शिप जाते हैं। और यही है क्रीमियन कर्च। तो कर्च स्ट्रेट में 1900 किलोमीटर लंबा कर्च ब्रिज बनाया है, जहां से सारी की सारी सप्लाई जो है वो जाती है। लेकिन अब वही है कि रशिया की सप्लाई ही काट दी, रशिया की सप्लाई काट दी, यानी कि यूक्रेन जो है वो क्रीमिया पे कब्जा कर सकता है। तो रशिया इसको बर्दाश्त करेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं कि जितनी भी सप्लाईज है, जितनी भी सप्लाई वो इसी कर्च स्ट्रेट से जाती है। अब ब्रिज इसीलिए इंपॉर्टेंट, ये चलिए मैं आपको बता चुका हूं कि ये अभी 2018 में इनॉग्रेट किया था, ठीक है। ये 30,000 करोड़ का ब्रिज बना है, बहुत ज्यादा अच्छे खासे पैसे इस पे लगा दिए थे, क्योंकि मैंने वही बताना कि अगर ये ब्रिज गया तो रशिया का पूरा कंट्रोल गया। और पुतिन ने इसको बहुत ही ढोल नगाड़े बजा के इसको लॉन्च किया था। 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये, 19 किलोमीटर। अब जब ये ब्रिज खत्म हुआ तो फिर भाई व्लादिमीर पुतिन को बहुत जोर का झटका लगा। बड़ी बात यह है कि ये जो पुतिन का स्टेप है ये बहुत, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा है? पूरी दुनिया के लिए इसलिए इतना बड़ा खतरा है क्योंकि दोस्तों ये मिसाइल दाग दिया अपने सिविलियन इलाकों के ऊपर। मिसाइल से हमला, आप समझ रहे हो, यानी कि अब आप ऑल आउट वॉर में हो। बेलारूस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। यूक्रेन कह रहा है हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका, यूके ऑलरेडी यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया, देखिए भारत का स्टेटमेंट देखिए, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड पॉलिसी वी डोंट प्रेडिक्ट आवर वोट्स इन एडवांस। हम अपने वोट को पहले ही नहीं बताते हैं। वी हैव बीन वेरी क्लियरली अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग यूक्रेन। बात यहां पे की कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ हैं,
हमको भाई पीस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वी बिलीव दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ एनीबॉडी, नाइदर द पार्टिसिपेंट और इंडीड ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी। लेकिन यहां पे ये साफ कर दिया है कि जब पश्चिमी देश भारत को हथियार नहीं देते थे तब रूस ने हथियार दिया था। यानी कि भारत है रशिया के साथ, कहीं ना कहीं भावना वही कहते हैं ना, वो दूल्हे राजा में देखिए ना, मैं तो आपकी तरफ हूं, है ना। तो वो जो दिल है ना, वो भारत का रशिया के साथ ही है, आप इतना समझिए। और ये वर्ल्ड वॉर 3 का अंजाम संभावनाएं हैं, इसलिए संभावनाएं हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कदम था। आपने मतलब मिसाइल ही गिरा दी पूरी की पूरी। इसका मतलब ये वॉर, और यहां पे पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी हमले और बढ़ने वाले हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। ऊपर से बेलारूस का भी साथ यहां पे, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अब देखिए बातचीत का मुझे तो नहीं लगता कि अब बातचीत हो सकती है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब यहां पे दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ के रखा हुआ है, नब्ज पकड़ ली है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या लगता है मुझे बताएंगे जरूर आप, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये जो अभी इनके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 15% ये रशिया के पास, ये है पूरा का पूरा यूक्रेन, और 15% यूक्रेन का भी इनके पास है। और आपको पता है भी खेरसोन और यहां पे ये वाला एरिया भी यूक्रेन ने अपने पास ले लिया था। यूक्रेन उन एरिया को अपने पास अब ले रहा है दोबारा से जो रशिया के पास रहे हैं, ठीक है। और ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुनिए, है ना। ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। इसमें व्लादिमीर पुतिन की स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाई गई है। कूपन कोड यूज करिए SGS50, आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड यूज करिए और फायदा उठाइए इतने शानदार कंटेंट का। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।